Good evening everybody. Let's start with your next method. सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड देखा, सिर्फ लिमिट की जो वैल्यू थी x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू a, वो वैल्यू जो फंक्शन है गिवन फंक्शन में पुट करने का, दैट वाज द डायरेक्ट मेथड. फॉर्मूला मेथड n(a)(n-1). फिर हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन करने का, कैंसिल करने का एंड वैल्यू पुट करने का, ठीक है, लिमिट की. फोर्थ मेथड इज योर रैशनलाइजेशन मेथड. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे भी आप रैशनलाइज करोगे. रैशनलाइज करोगे मतलब क्या होगा पता है कि यहाँ पे कुछ रूट के फॉर्म में दिया होगा, रूट के फॉर्म में दिया होगा. तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे x प्लस a दिया है, ठीक है, रूट के फॉर्म में दिया है कुछ. तो आप गिवन फंक्शन को x माइनस ए एंड x माइनस ए से, मतलब उसके कॉन्जुगेट से, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पार्ट ऑलरेडी किया है कि अपन उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूट हट जाता है. यस और नो डियर, याद आ रहा है थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का. देखो रैशनलाइजेशन मतलब ये रूट हटाना है. तो यहाँ पे प्लस ए है तो हमने माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस है तो हम प्लस से करेंगे ताकि x प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए. ठीक है, मतलब ये जो है स्क्वायर स्क्वायर जो है, ये जो रूट इंटू रूट हट जाए एंड x प्लस ए वहां पे बच जाए. ठीक है, नाउ अब क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप है रैशनलाइज कर दो द फैक्टर कंटेनिंग स्क्वायर रूट. जो फैक्टर में स्क्वायर रूट है उससे रैशनलाइज करो, सिंप्लीफाई करो, पुट द वैल्यू ऑफ x, गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. मतलब जब तुम रैशनलाइज करोगे ना तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, वो कैंसिल करना, लिमिट की वैल्यू पुट करना, दैट्स इट. इतना सा मेथड है. मेथड समझ में आया? ठीक है, चलो आ जाओ. नहीं आया होगा तो एक बार वापस से बता देते. एक्सरसाइज 7.3 में योर फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करना है. यहाँ पे रूट दिख रहा है ऊपर में. पहला पॉइंट में क्वेश्चन क्या आएगा, रैशनलाइज करना है. कैसे रैशनलाइज करोगे, इसी क्वेश्चन को आप रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस रूट 6 अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 6, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जब वो स्क्वायर होता है तभी तो रूट कैंसिल हो जाएगा. यस और नो? तो इन दोनों a का स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल, क्या बचेगा 6 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस. ठीक है, b का स्क्वायर मतलब रूट 6 का जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा तो 6 बच जाएगा. इज दिस स्टेप क्लियर? अब नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा x अंडर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 6, ये नीचे बच जाएगा आपको. ये स्टेप क्लियर है डियर? इज दिस स्टेप क्लियर? कैसे करना है ऐसे सम्स को. अब क्या करेंगे मैडम, देखो ये हुआ, आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप को बोलोगे रैशनलाइज किया. ठीक है, एक बार तुमने रैशनलाइज कर लिया, अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले को देखो कुछ सॉल्व होता है, फर्दर सॉल्व होता है तो सॉल्व करो. ये प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से x को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा डियर, डिनोमिनेटर में आपका बचेगा x रूट ऑफ 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6, ये x कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया ना. एक बार चीजें कैंसिल हो गई तो यहाँ पे ये जो इसकी लिमिट है ये तो कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो कंटिन्यू है. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिट की वैल्यू पुट करो, मतलब 1 प्लस 0 ऊपर x के बदले में 0 रूट ऑफ 6 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही हुआ प्लस रूट 6. तो ये क्या हो गया 1 रूट 6 क्या हो गया 2 रूट 6. यस और नो? दिस विल बी योर फाइनल आंसर. एक बार चेक कर लेना, आंसर चेक करो, 1/2 रूट 6. इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? क्या किया देखो, यहाँ पे भी देखो, आपने सॉल्यूशन में देखो इन्होंने क्या किया. सबसे पहले यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो आपने इसके प्लस प्लस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया.
यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जब स्क्वेयरिंग होगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट कैंसिल, ये रूट कैंसिल। इसको फर्दर सॉल्व किया, यहाँ से x कॉमन निकाला, ये x कैंसिल हुआ, 1 प्लस एक्स। बस बाद में कैंसिलेशन होने के बाद में सिर्फ वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल रैशनलाइजेशन मेथड ये सबसे सिंपल है। आपको एक क्वेश्चन बता दिया ना, आप सारे क्वेश्चन खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? पक्का? पक्का, ओके। चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है? यस और नो? यहाँ पे माइनस था तो इसके कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस। अब ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी a प्लस बी थे, ऊपर नीचे दोनों साइड a प्लस बी करोगे आप, ठीक है। कॉन्जुगेट ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो ये आपने इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये स्टेप के आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रहेगा तुम्हारा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस साइन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, ये स्टेप के बाद किया, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये माइनस साइन ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, यहीं पे कर दो, क्या यही स्टेप में कर दो ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक बार कैंसिल हो गया, लिमिट की वैल्यू पुट कर दियो। लिमिट की वैल्यू क्या, y टेंड्स टू 0, ऊपर में तो कुछ है नहीं है, ऊपर में क्या -2, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0, इन शॉर्ट -2 1 प्लस 1, मतलब आंसर आ जाएगा तुम्हारा -1। डन। अरे अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, यो एवरीबॉडी, कितना सिंपल है। डन, पक्का डिया? बस शांति से सॉल्व करके उनको दिखाओगे, समझ में आया अच्छी तरह से, सेम स्टेप, सारे क्वेश्चन सेम स्टेप है, तो अपन फटाफट से ओवरलुक करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मार्क दिस क्वेश्चन एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डबल रैशनलाइजेशन है। कौन सा है? डबल रैशनलाइजेशन मेथड है। मतलब मैडम, मतलब तुम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करोगे, फिर डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ अच्छे से। ये क्या हो जाएगा पता है, 2 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स रूट एक्स माइनस रूट 2, क्या दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। न्यूमरेटर में यहाँ पे माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप 2 प्लस एक्स, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो पहले, सिर्फ न्यूमरेटर को, दोनों में अंडर रूट है, न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। इज दिस स्टेप क्लियर? पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस 6 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या, इधर माइनस है तो इधर प्लस एंड प्लस, ये स्टेप क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? पक्का। अब ध्यान देना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, कैसे, इनटू रूट एक्स प्लस 2, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस, एंड रूट एक्स प्लस 2। अब ये स्टेप क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करने का, क्लियर? ओके। अब क्या हो जाएगा, अब बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, माइनस ऑफ 6 माइनस एक्स, ये हुआ। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखो मैंने किसको किसको सॉल्व किया, इसको और इसको सॉल्व किया, अब इसको और इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस
सॉरी ये √2 है यार, x माइनस 2 हो जाएगा ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये और ये ऐसे का ऐसे ही बचा, तो इसको लिख दिया हमने मल्टीप्लाइड बाय √x प्लस √2, 2 प्लस x प्लस 6 माइनस x। डन एवरीबॉडी। अब क्या करोगे, अब फर्दर सॉल्व करना है। पहले एक काम करो, इसी स्टेप में ना मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। मतलब मैडम, मतलब ये देखो यार, ये जो था ना, ये -6 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है, वो -6 मैंने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचता है, +2 - x, मतलब ये रहेगा हमारा -4, ये हो जाएगा 2x, रुको 2x - 4, ठीक है, यहाँ पे है x - 2 इंटू √x प्लस √2, 2 प्लस x प्लस 6 माइनस x, लिमिट वही, लिमिट सेम रहेगी, x टेंड्स टू 2, लिमिट कैरी करोगे आप x टेंड्स टू 2, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकालू क्या, 2 कॉमन निकालो क्या, ये क्या बचेगा x - 2, वो नीचे भी क्या है x - 2, ठीक है, x √x प्लस √2, 2 प्लस x प्लस 6 माइनस x, ये कैंसिल हुआ, कैंसिल करते ही वापस से सुन लेना, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, कैंसिल करते ही लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो एक काम करो ना, डायरेक्ट पुट कर दो लिमिट की वैल्यू ये स्टेप में। इधर तो 2 बचा, यहाँ तो 2 बचा, कुछ नहीं है, चलो लिमिट क्या है 2, तो x के बदले में 2 प्लस √2, इसके बदले में मैंने 2 पुट किया। इज दिस स्टेप क्लियर? शॉर्ट में कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, बिकॉज सेम सम्स है। 6 माइनस √2, 6 माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी √2 क्यों लिखा, 6 माइनस 2 हो जाएगा। वेयर इज ब्लैक कलर? डन। अब क्या करोगे, अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 इंटू 2 √2 अपॉन, ये क्या हो गया √4, ये क्या हो गया √4, क्या हो जाता है √4, 2 √4, मतलब ये हो गया 4 √2 एंड 2 √4, 4 1 4 2 2 √2 अपॉन √4। इस तरह से कुछ आंसर आना चाहिए। यस, पहले बताओ स्टेप समझा क्या, स्टेप समझा एवरीबॉडी? यार ये तो और फर्दर कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर कैंसिल हो जाएगा, √4 प्लस √4, 2 निकल जाएगा ना वो, तो आंसर आ जाएगा √2। डन। 2 to the 4 होता है ना, ये अपने क्यों नहीं किया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 √2 अपॉन, इसका आंसर आ जाएगा 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर विल बी √2। डन डियर। सिर्फ रैशनलाइजेशन करना है, कुछ फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, कुछ कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन करने के बाद में सिंपल लिमिट की वैल्यू पुट करेगा। डन एवरीबॉडी, पूरा आंसर चाहिए एक बार, अगर इनकेस गलत हुआ आपसे तो एक बार चेक कर लो, ये लो पूरा आंसर, यहाँ तक ले लो, पहले किया, रिकॉर्डिंग पॉज करके देख लेना, और ये ले लो। डन। चलो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ू। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब सिर्फ मुझे ये बताओ क्या करोगे, डबल रैशनलाइजेशन है क्या? यस। क्या है डबल रैशनलाइजेशन? एक तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, ये न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, √3ax प्लस 2 √x। डन एवरीबॉडी। अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इन दोनों को, किन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको और इसको करोगे, ये आएगा, और इसको करोगे, ये आ जाएगा, ये और ये एज इट इज आपने यहाँ पे लिख लिया। तो मैंने सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप्स है, कुछ भी नया नहीं है।
बट एक बार एटलीस्ट चेक कर लो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा तुम्हारा a तो वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो गया a माइनस एक्स, ये हो गया 3a और इन दोनों का माइनस 3x, तो 3a माइनस 3x, ये ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। ये रूट रूट जो बचा वाला पार्ट है, अपन ने ये सॉल्व करके ये निकाला, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर और ये सॉल्व करके अपन ने ये दोनों निकाले, तो कौन सा पार्ट बच गया, एक ये वाला और एक ये वाला, बस वही कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे a माइनस एक्स है, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, माइनस 3 कॉमन निकालो, x माइनस ए कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 कैंसिल होते ही लिमिट की वैल्यू पुट कर देना। मैम लिमिट तो यहाँ पे a है, तो ठीक है ना, यहाँ पे a पुट कर दो, ये जाएगा तुम्हारा 1/3 अंडर रूट ऑफ 3a प्लस a प्लस 2 रूट एक्स अपॉन a प्लस 2a प्लस, अरे यहाँ पे भी a आएगा, ये हो जाएगा 3 रूट a, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ 3a, डन। जहां जहां x आपने वहां पे a पुट किया क्या, देख लो एक बार, जहां जहां पे x था वहां पे आपने a पुट किया। यस एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, फर्दर जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 4a अंडर रूट ऑफ 4a, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 प्लस 2 रूट a, ठीक है। ये 4 कॉमन निकलेगा क्या, तुम जब आप बोल रहे हो अंडर रूट ऑफ 4a, तो कैन आई राइट इट एज 2 रूट a, लिखो 2 रूट a। अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, तो इसको लिख दो अंडर रूट ऑफ 3a प्लस अंडर रूट ऑफ 3a। अब क्या हो जाएगा, ये फर्दर सॉल्व होगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 4 रूट a अपॉन 2 रूट 3a, 2 1 2 2 4, ठीक है। 2/3 रूट a अपॉन 3 रूट a। यहाँ तक लिखा आंसर्स तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपने आंसर लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज आपको और रैशनलाइज करना है। तो ये जो रूट a है ना, ये इस नीचे वाले को रूट 3 कर दो, रूट a कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 3 रूट 3। डन एवरीबॉडी, एम आई क्लियर कौन से स्टेप पे क्या किया अपन ने। ये जो 3a है ना, अंडर रूट ऑफ 3a, इसको अंडर रूट ऑफ 3 लिखा है ना, अंडर रूट ऑफ a लिखा, ठीक है। फिर वो a को कैंसिल, रूट a को कैंसिल कर दिया, डन। सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज रहती है, पूरी एक्सरसाइज रहती है। क्या है क्या इस एक्सरसाइज में, ये बताओ। बस ये कि शांति से सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से ओवरलुक करेंगे सारे सम्स आप, ठीक है। एक भी सम छोड़ते नहीं है, आपको होमवर्क नहीं देती हूँ, मैं आपको करवा के लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है, क्या करोगे, रैशनलाइज, किसको किससे करोगे आप रैशनलाइज। यहाँ पे माइनस है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस, डन। अब इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो x माइनस 2 एंड x प्लस 2 लिख सकते हो। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे होगा x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस ऑफ 3x, मैं माइनस ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ये रहेगा माइनस 3x एंड प्लस 2, डन एवरीबॉडी। थोड़ा शॉर्टकट किया, ठीक है, माइनस साइन पहले ही ओपन कर दिया। अदरवाइज क्या आता है, ये इसका आंसर क्या आता है पता है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा x प्लस 2 माइनस ऑफ 3x माइनस 2। आपकी मैम ने ये माइनस साइन पहले ही ओपन कर दिया। इज दिस स्टेप क्लियर, ठीक है, क्योंकि सिमिलर सम है, पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करूँ क्या, इतना बार बार ऊपर का लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रफ में सॉल्व कर रही हूँ, x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x
प्लस 4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा -2x प्लस 4। यहाँ से मैं -2 अगर बाहर निकालू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 बचेगा। तो कहना है राइट, ये डिनोमिनेटर के बदले में मैं ये लिख दूँ, यस और नो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x - 2 x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x - 2। इसका आंसर आएगा -2x - 2। डन। अब क्या करोगे, ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब जो लिमिट की वैल्यू थी, x की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। क्या बचा है, 2 प्लस 2, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 - 2 4, तो प्लस √4। एंड यहाँ पे तो -2 ही है, नीचे तो -2 ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2√4, ठीक है। या फिर 2√4 के बदले में अब इसको बोलो, इसका आंसर 2, इसका आंसर 2, तो 2 प्लस 2, इसका आंसर -2, 2 2 4 and 4 2 8, -8 will be your final answer. डन, एवरीबॉडी क्लियर है। सिमिलर सम है, सिमिलर सम है, कुछ नहीं रैशनलाइज करने का। अगर ऊपर में भी, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ, अगर मान लो डिनोमिनेटर में है रूट, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। अगर दोनों में है तो प्रीवियस सम को याद करना एंड 2 बार रैशनलाइज करना, एक बार न्यूमरेटर को, एक बार डिनोमिनेटर को। क्लियर एवरीबॉडी? चलो ये भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एक बार एग्जाम में देख कर जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, पहले एक बार चेक करो, 1 - 1 क्या आता है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता है, मतलब 6/0। मतलब डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हो क्या, नहीं, बाद में कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला बनता है। अब नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि फॉर्मूला मेथड करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड करना है कि रैशनलाइजेशन मेथड करना है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से बहुत इजी होता है, पता है कैसे, ये जो -2 है ना, इसको -1 एंड -1 लिख दो। ये -2 को मैंने -1 लिखा। अब क्या करोगे आप पता है, x² -1 और ये दोनों एक तरफ, मतलब ये जगह तुम्हारा x² -1 प्लस x√x -1 अपॉन x -1। अभी भी नहीं समझा होगा, यस। अभी देखना, लिमिट वही है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट में लगाना यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे, ठीक है। नाउ x² -1 एंड x -1 अलग लिखा मैंने, और मुझे बताना है ये इसकी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाफ है, इसका x का पावर कितना 1 और इसका x का पावर कितना है हाफ, और मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2 -1 अपॉन x -1। यहाँ तक समझा एवरीबॉडी, यहाँ तक समझा डियर, समझ में आया क्या किया। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा इजीली, और अगर ये सब समझ में आ गया तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, मतलब n(a)n-1 डन। यो अब ये क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे 2, a क्या है 1, a का कुछ भी पावर लो वो 1 ही आएगा, ठीक है। बट फिर भी आपका फर्ज है 2 - 1 लिख के दिखाना उनको, प्लस n(a)n-1। अब नहीं, ये 1 के जब पावर्स रहेंगे इसको प्लीज सॉल्व मत करना, उसका आंसर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3/2, मतलब योर आंसर विल बी 4 7/2। डन। चलो आ जाओ एक बार चेक कर लो, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल सिंपल, ये देखो, यस और नो,
शैल आई मूव अहेड? ये वापस से वही वाला क्वेश्चन आ गया, डबल रैशनलाइजेशन वाला। मतलब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, इधर प्लस लिख के, और इसको इधर इसको भी प्लस करके रैशनलाइज करोगे। चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। इसको रैशनलाइज करना है, ध्यान देना। पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, कौन से कलर से, ये देखो ये न्यूमरेटर रैशनलाइज हुआ। इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस किया, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस किया, बोथ द साइड डन। अब यहाँ ध्यान से देखना, इधर डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, कुछ कैंसिल होगा, बाद में लिमिट पुट करोगे, दैट्स इट। चलो आ जाओ। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो कौन से वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, यस और नो। और जब आप न्यूमरेटर का कौन सा पार्ट, ये माइनस और ये प्लस, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बाकी ये जो दो पार्ट है ना, ये ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से x माइनस वन कॉमन निकलता है, कैंसिल हुआ, ये x भी कैंसिल हुआ, बस ये बच गया। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालो, यू विल गेट 1। क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल से समझा, डन डियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ऊपर में तो कुछ नहीं है, ऊपर में रूट नहीं है, नीचे रूट है, तो इसको सॉल्व कर लो। बट मैम यहाँ रूट नहीं, अरे यहाँ होने की, ये 4 पे रूट होने की क्या जरूरत है। तुम इसको रैशनलाइज कैसे करोगे पता है क्या, रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस 4, रूट ऑफ 3x प्लस 4 हो गया रैशनलाइज। समझ में आया? वही चीज की है, उन्होंने भी वही चीज की है, कुछ नया नहीं क्या, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, सेम चीज किया है। अब ये ऊपर का फैक्टर बनता है क्या, 5 4 20, 5 इंटू -4 -20 एंड प्लस 5 -4, मतलब फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 5 एंड x माइनस 4 हो गया। मैम डायरेक्टली कैसे मालूम पड़ जाता है x प्लस 5 x माइनस 4, अरे बाबा प्लस, एक मिनट, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 20 -20 एंड प्लस करोगे तो 1 चाहिए, मतलब 5 इंटू -4, दोनों को करके देखो, ये आएगा -20, आएगा +1, डन। तो फैक्टर्स क्या बने, x प्लस 5 एंड x माइनस 4। यो एवरीबॉडी, ओरली बनता है, अभी ओरली बनता है, डायरेक्टली लिखने का यहाँ पे x प्लस 5 एंड x माइनस 4। इसको सॉल्व करोगे आपको यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे 3x, इनको सॉल्व करोगे -12, ये इधर 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब आप देखोगे x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल हुआ 4 की वैल्यू पुट कर देना, डन, ठीक है। ले लो आंसर, ले लो एक बार का पूरा। क्लियर है डियर? आंसर बता रही हूँ, ये पार्ट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। जब फर्दर सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 24। डन एवरीबॉडी, सिंपल, वेरी सिंपल गाइस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। न्यूमरेटर में कुछ है क्या, रूट नहीं, डिनोमिनेटर में है, रैशनलाइज करना है, हाँ जी, इधर माइनस है तो रैशनलाइज किया प्लस करके, इज दिस स्टेप क्लियर। अब ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, इधर का a माइनस बी, इधर a प्लस बी, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तुम्हें ये मिलेगा, और ये जो है ना तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 8, इसको तुम 2 का क्यूब लिख सकते हो, इस 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ना, वही क्या उन्होंने a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x माइनस 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, ये बचेगा और -2 बचेगा। अब उसके बाद कुछ नहीं, 2 की वैल्यू पुट करने का, यू विल गेट योर आंसर एज -24। डन, सिंपल है, करेंगे खुद से गाइस, एवरीबॉडी आंसर ले लो आप, बट क्योंकि सिमिलर पार्ट है, कोई सेंस नहीं है उसको पूरा करने का, ठीक है। ये लो, डन,
क्लियर? शैल आई मूव अहेड? यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन रहता है जो मुझे तुम चाहते हो सॉल्व करूं, सिमिलर सम्स है, प्लीज ट्राई करो, ठीक है? पक्का? नहीं? ओके। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैडम? वापस सेम है। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई कर देना √3 - y + 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर देना √3 - y + 1 से। चलो आ जाओ, ये एक सम सॉल्व कर ही लेता है, ठीक है? सारे सम नहीं ये करते हैं। 2 - y हो जाएगा यहाँ पे, √3 - y + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 - y - 1 हो जाएगा। ये लिमिट वही वैसी की वैसी है भाई, ठीक है? अब क्या करोगे आप? 2 - y हुआ आपका। अच्छा एक मिनट रुको, नीचे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करना। ये 3 - 1 कितना हो गया? 2 - y हुआ। अब देखो 2 - y √3 - y + 1, नीचे बचा 2 - y। करो ना कैंसल। अब लिमिट की वैल्यू y टेंड्स टू 2 पुट करो ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - 2 + 1, मतलब ये हो जाएगा 1 + 1, मतलब आंसर आ जाएगा 2। यो एवरीबॉडी, सिंपल है। ये देखो कितने छोटे से स्टेप्स में हम लोग पूरा आंसर सॉल्व कर रहे हैं। डन, इट्स वेरी इजी गाइस, वेरी वेरी इजी, ठीक है? चलो बढ़ू आगे। कोई भी डाउट होगा बिंदास आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो। अच्छा यहाँ पे दोनों में रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस है। अच्छा माइनस का नहीं है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो आप इसको रैशनलाइज कैसे करोगे? 3 + √5 + z, एंड यहाँ पे ये नीचे भी वही आता है 5 + z। ये तो क्या तुमने न्यूमरेटर को, अब डिनोमिनेटर को करो इंटू 1 + √5 - z, 1 + √5 - z। इज दिस सब क्लियर एवरीबॉडी? अब क्या करोगे तुम? इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ मैं आपके लिए वापस से। ये जाएगा आपका 3 - एक मिनट, a² है राइट, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। समझ में आया? a - b, a + b, फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। यहाँ पे रूट नहीं था इसलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे रूट था इसलिए ये रूट कैंसिल हो गया। डन एवरीबॉडी? अरे अगर ऐसे नहीं समझता ना तो पूरा करके देखने का, इसको बोलने का a² - 5 + z का होल का स्क्वायर। फिर आप नेक्स्ट स्टेप वापस करना, फिर बोलना यहाँ पे जो भी कुछ है वो सब तुम लिखोगे, फिर बोलोगे 3 - 5 + z, 9 - 5 + z। तो आपकी मैम ने वो चीज़ डायरेक्टली लिख दी थी। समझ में आया अभी कैसे किया? तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5 + z, ठीक है? ये इन दोनों का सॉल्यूशन कर लिया। किन दोनों का? इन दोनों का किया। अब इन दोनों का करना है, इसका और इसका। ये रहेगा 1 का स्क्वायर, a² - 5 - z, ठीक है? अब क्या एज इट इज रहेगा? ये और ये एज इट इज रहेगा, तो इंटू 1 + 5 - z, 3 + √5 + z। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? अब आप क्या करोगे? ये हो जाएगा 9 - 5, कितना हो गया? 4, और ये जाएगा -z, 1 - 5 - 4, ये कितना हो जाएगा? +z, ठीक है? यहाँ पे क्या बच रहा है? इसका तो कुछ नहीं, 1 + 5 - z। ए भाई अभी तक लिमिट्स की वैल्यू पुट नहीं किया, लिमिट लिखना है, लिमिट लिखना है यहाँ पे। पता चला लिमिट ही नहीं लिखा, लिमिट z टेंड्स टू 4, ठीक है? हर एक स्टेप में लिमिट z टेंड्स टू 4 ये आपने लिखना है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब थोड़ा सा देखना, ये -4 + z है, इस वजह से मैं माइनस साइन अगर कॉमन निकालूं तो ये जाएगा मेरा 4 - z। यस एवरीवन, ऐसे लिख सकते हैं इसको डिनोमिनेटर को। तो क्या बचेगा? 4 - z ऊपर है, -4 - z नीचे आ गया, कैंसिल हुआ, ठीक है? 1 + √5 - z, 3 + √5 + z,
लिमिट z टेंड्स टू 4, अब क्या करोगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो सिर्फ माइनस साइन बचा, यहाँ पे 1 प्लस 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, ओरली कर रही हूँ 3, 5 प्लस 4 कितना हुआ 9, तो √9 कितना हो गया आपका, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो, एक और स्टेप ले लेंगे, -1 प्लस 1, इधर कितना हो गया -1 कैसा है यहाँ पे, या तो 1 है ना, ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पे सबके बीच में है, ठीक है, उसको ऊपर मत लो फालतू वो। नाउ ये कितना हो गया 3 प्लस 3, ये रहेगा हमारा -2/6, मतलब ये रहेगा हमारा -1/3, डन एवरीबॉडी, -1/3, यो क्लियर everybody, so guys we had finished your exercise 7.3 also, सबसे इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, सिर्फ रैशनलाइजेशन किया और आपके सामने मैंने खुद ने आपको यहाँ पे इतने से स्टेप्स में मैंने आपको आंसर करके दिया, डन, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हो, ठीक है। न्यूमरेटर में भी जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में भी था रूट, तो न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये लो भाई डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, ये न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन, बस सॉल्व करो अपने आप हो जाएगा। a² - b² का फॉर्मूला है a - b a + b, वो लगाया अपन ने, सॉल्व किया, कुछ कैंसिल होता है, जैसी कैंसिल हुआ वैसी लिमिट डाल दी, डन, सिंपल डियर, ओके। सो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं टुमारो एक्सरसाइज 7.4 के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज। ये सारे क्वेश्चंस करोगे, फिर भी कोई डाउट है मुझसे पूछोगे, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, यस बाय।